नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनसा पात्रा है। श्री राधा जी की जन्म को लेके आज छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। शास्त्रों में राधा जी की जन्म को लेके बहुत सारी कथाएं हैं। सभी कथाओं में से आज आपको एक छोटी सी कथा आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मेरा कहानी सुनने से पहले मेरे वीडियो में राधे राधे करके जरूर कमेंट करके लिख दीजिएगा। जब समुद्र मंथन हुआ, देव और दानव मिलके समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत पाने के लिए। जब अमृत मिल गया, देव और दानव दोनों ही झगड़ा करने लगे कि कौन पिएगा अमृत। अगर दानवों को अमृत मिल जाता तो संसार में वो लोग हाहाकार मचा देते, तो देवताओं को कैसे अमृत मिलेगा, ये सोच के श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेके आए और दोनों को, देव और दानवों को समझाया कि मैं ही आप लोगों को बराबर हिस्सा में अमृत बांटूंगी। ऐसा किया। मगर जब मोहिनी रूप में श्री विष्णु जी है, इतना सुंदर, मतलब उनका हंसी देखो, कमल के जैसे हंसी, मृग नयन जैसे आंखें और सुंदर से इतना सुंदर स्त्री देख के देव दानव सब अचंभित हो गए, मोहित हो गए और उनको ऐसे देखते ही रह गए। फिर भी भगवान श्री विष्णु जी ने देवताओं को समझाया कि मैं श्री विष्णु हूँ, आप लोग को अमृत देने के लिए आया हूँ, मतलब इशारों से समझाया। फिर भी देवता लोग सभी श्री विष्णु जी को ऐसे देखते ही रह गए। इतने बहुत सारे भगवान देवता और जब दानव ऐसे मतलब मोहित हो गए, कोई अपने अर्धांगिनी रूप में, कोई अपने प्रेमिका के रूप में श्री विष्णु जी को देख रहे थे मोहिनी रूप में जब आए थे। मगर इन सभी से एक ऐसे भगवान थे जो देवता ऐसे थे, वो मोहिनी को देख के सोच रहे थे कि मैं काश मेरे एक सुंदर सी इतनी अच्छी बेटी होती, मैं उसका कन्यादान करता शादी करके, तो मैं बहुत भाग्यवान होता। तो ऐसे वो भगवान कौन थे पता है? वो भगवान थे भगवान सूर्यदेव। जब सूर्यदेव की मन की बात श्री विष्णु जी ने सुना, तब श्री विष्णु जी ने उनको इशारे से ही बोल रहे सूर्यदेव को, सूर्यदेव अगर आपको पुत्र चाहिए होता तो मैं जरूर जल्दी आ जाता, मगर आपने पुत्री मांगा है। पुत्री तो सिर्फ सौभाग्यवान लोगों को ही मिलता है। अगर आप मुझे पुत्री के रूप में पाना चाहते हैं तो आपको बहुत तपस्या करना पड़ेगा। तो सूर्यदेव जी ने बोले मैं जरूर तपस्या करूंगा। तो उन्होंने तपस्या शुरू कर दिया। तो सूर्यदेव जी ने सालों तक तपस्या किया, बहुत सालों तक तपस्या किया। फिर भी श्री विष्णु जी उनके ऊपर कृपा नहीं किया था और अभी तक उनके घर बेटी के रूप में नहीं आए थे। फिर सूर्यदेव जी ने मर्त्य लोक में एक राज परिवार में जन्म लिया। तब फिर विष्णु जी का तपस्या किया, उनको बेटी के रूप में पाने के लिए बहुत सालों तक किया। फिर भी विष्णु जी खुश नहीं है और उनके पास नहीं आए। फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, भगवान सूर्य जी ने फिर से जन्म लिया एक और राज परिवार घराने में। तब उनका नाम था वृषभानु। भानु मतलब सूर्य। तो तब वृषभानु के रूप में आए। फिर से उन्होंने तपस्या शुरू किया, मगर इस बार उन्होंने विष्णु जी की नहीं, ब्रह्मा जी की तपस्या किया, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु जी के बहुत ही करीब है। तो सूर्यदेव ने जब ब्रह्मा जी को खुश किया तपस्या से, ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए बोला। तब सूर्य भगवान जी ने बोला, प्रभु मुझे वरदान नहीं चाहिए, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि भगवान विष्णु को बोलिए कि मेरे घर पुत्री के रूप में आने के लिए बोला था, मगर शायद वो भूल गए, मेरे पास अभी तक नहीं आया और मेरे ऊपर कृपा भी नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास गए, बोले प्रभु आपके इंतजार में कोई सालों तक तपस्या कर रहा है, भगवान सूर्य देव आपके तपस्या में आपके लिए तपस्या कर रहे हैं, आपको बेटी रूप में पाने के लिए, और आप अभी तक नहीं गए। तब भगवान विष्णु ने बोला कि सच में मैं भूल गया था कि मुझे सूर्य जी के घर जाना है। विष्णु सोच रहे थे कि कैसे करे। तब द्वापर युग आने वाला था। द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आएंगे श्री विष्णु जी। तब उन्होंने ऑलरेडी तय कर चुके थे उनके माता पिता कौन रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 4 माता पिता होंगे तय था। क्योंकि जैसे वसुदेव जी, देवकी माता, यशोदा माता और नंद जी, उनके माता पिता होंगे। फिर किसी और के घर फिर पुत्री के रूप में जाएंगे, तो सबके घर एक साथ कैसे मैनेज होगा, ऐसे ही सोच रहे थे श्री विष्णु। तो उनके जो मुकुट पहना था, उनके मुकुट में एक बड़ा सा हीरा लगा था। तो वो हीरा के रोशनी में श्री विष्णु जी का प्रतिबिंब दिख रहा था। जब प्रतिबिंब दिख रहा था, अपने ही प्रतिबिंब को देख के श्री विष्णु जी ऐसे ही सोचने लगे। फिर देखे खुश हो गए कि मैं कितने सुंदर हूँ, मुझसे तो जगत में कोई सुंदर नहीं। आपने ही प्रतिबिंब को, नॉर्मली श्री विष्णु जी कभी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, मगर ऐसे ही सोच रहे थे तो प्रतिबिंब देखा तो ऐसे ही खुश हो गए कि मैं सच में बहुत सुंदर हूँ, मुझसे ना कोई जगत में प्यारा है। ऐसे ही बोले, जैसे हम लोग कभी आईना में अपना प्रतिबिंब खुद ही देखते तो खुश हो जाते हैं कि अरे मैं तो सबसे स्मार्ट हूँ, मैं सबसे सुंदर, ऐसे ही बोलते। तो वैसे ही श्री विष्णु जी ऐसे ही बोल रहे थे।
तब उन्होंने ऐसे ही अपने ही प्रतिबिंब को सजाने लगे कि स्त्री के जैसे, उनको बाल लगाया, श्रृंगार किया, थोड़े से मतलब ज्वेलरी लगा दिया, थोड़ा सा बिंदी लगा, एक स्त्री के रूप में सजाने लगे। तब देखा कि बहुत सुंदर उनका प्रतिबिंब स्त्री के रूप में बहुत सुंदर लग रहा था। तब उन्होंने क्या किया, अपने ही प्रतिबिंब को वृषभानु के घर में भेजा पुत्री के रूप में। जो वृषभानु सूर्य भगवान है, वृषभानु के रूप में आए, तो जो वृषभानु के घर अपने ही प्रतिबिंब को पुत्री के रूप में भेजा, तो वही पुत्री का नाम वृषभानु ने राधा रखा। तो ऐसे श्री राधा जी का जन्म हुआ था। और श्री राधा जी, श्री कृष्ण जी का शादी क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि जैसे हम कभी शादी करते हैं, जब भी हम शादी करते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति से शादी करते हैं, ना ही अपने आप से, मतलब अपने प्रतिबिंब से हम लोग कभी शादी नहीं करते हैं। तो वैसे ही श्री कृष्ण जी का प्रतिबिंब ही श्री राधा जी है। तो श्री राधा मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब श्री राधा। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी और राधा जी का शादी नहीं हुआ था। तो आपको आज श्री राधा जी का जन्म की कथा कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। रहती हूँ, नमस्कार।